नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग रायपुर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डाक विभाग रायपुर द्वारा स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए सभी जातियों के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 20 जनवरी 2024 यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है। सभी जाति के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला जो कम से कम 10वीं पास और जिनके पास 3 वर्षीय अनुभव सहित ड्राइविंग लाइसेंस हो, वह अपना आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल पदों की बात करें तो कुल 7 पद हैं यहाँ पर, जिसमें से 5 पद आपके सामान्य वर्ग में रिक्त हैं और 2 पद आपके हैं वह एसटी वर्ग में रिक्त हैं। यदि आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या एससी हैं तो आप सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं, किंतु वहां पर आपकी आयु है वह 18 से 27 वर्ष ही होनी चाहिए। आपको आयु की कोई भी छूट वहां पर नहीं दी जाएगी। सिर्फ एसटी वर्ग के आवेदकों की आयु ही 18 से 32 वर्ष तक हो सकती है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और 3 वर्षीय अनुभव के साथ आपके पास हल्का और भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी होना चाहिए। अंतिम तिथि के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी, यानी 20 जनवरी 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क है वह देना है, जो आपका चालान के माध्यम से दिया जाएगा। चालान आप किसी भी डाकघर में जाकर जमा कर सकते हैं। वहां पर आपको चालान की 3 कॉपियां मिलेंगी। चालान की 3 कॉपी में से 1 कॉपी आपका डाकघर वाला रख लेगा, 2 कॉपियां आपको देगा, जिसमें से कैंडिडेट कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है और उसके अलावा जो दूसरी कॉपी है वह फार्म के साथ लगाकर भेज देनी है। इसमें आपकी नियुक्ति होगी वह रायपुर डिवीजन में, बिलासपुर डिवीजन में, रायगढ़ या सरगुजा डिवीजन में आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दोस्तों, भर्ती के लिए आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं। सीएससी, ए मित्र, साइबर कैफे, कहीं से भी आप इस आवेदन को ले सकते हैं। यदि आपको आवेदन मिलने में दिक्कत है तो फिर आप vacancyform.com पर जाकर भी वहां से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। vacancyform.com पर आपको सभी ऑफलाइन आवेदन पत्र मिल जाते हैं, जहां से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आवेदन पत्र को डाउनलोड करके भेज सकते हैं। डाक द्वारा जो आपको आवेदन भेजना है वह आपका 20 जनवरी 2024 तक असिस्टेंट डायरेक्टर स्टाफ, ऑफिस ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ सर्किल, रायपुर, पिन कोड है 492-001 छत्तीसगढ़। इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से अपना आवेदन है वह भेज देना है। इस आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें आपका कम से कम 10वीं का प्रमाण पत्र, यदि 12वीं या स्नातक आपकी योग्यता है तो वह भी आप फार्म के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एसटी वर्ग से संबंधित है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है, लाइसेंस की कॉपी लगानी है, आधार कार्ड लगाना है, या आधार कार्ड नहीं है तो अन्य कोई भी एक आईडी प्रूफ लगाना है। लाइसेंस के अलावा आपको अपने अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी जो फार्म में नमूना दिया गया है उसी के अनुसार आपको लगानी है। एक स्वयं सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भी आपको लगाकर भेजना है। इसके अलावा 100 रुपये यदि आपने फीस भुगतान की है तो उसका चालान भी आपको यहाँ पर लगाना है। दोस्तों, यदि आप SC ST या महिला हैं तो फिर आपको फीस भुगतान में छूट है, यानी कि सामान्य वर्ग के आवेदकों को ही फीस देनी है पुरुषों को। यदि आप सामान्य वर्ग के अलावा अन्य वर्ग से संबंधित हैं और सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो भी आपको फीस देनी है, किंतु यदि आप ST हैं या आप महिला हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, तो आपको शुल्क नहीं देना है। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन छत्तीसगढ़ सर्किल लिखकर भेज देना है। दोस्तों, विज्ञापन देखना चाहें तो आप भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट पर इस विज्ञापन को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन है वह ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च में सिंगल प्रकाशन लिखें तो आपको हमारा चैनल वहां पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने चैनल को
ज्वाइन करने का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फॉर्म को आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ यहाँ पर चिपका देना है और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेशन कर देना है। उसके बाद नंबर 1 कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, नंबर 2 कॉलम में आपको अपना आधार नंबर लिखना है, नंबर 3 कॉलम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, नंबर 4 कॉलम में आपको अपने पता लिख देना है पिन कोड के साथ, नंबर 5 कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद 6 नंबर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। यूआर वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो यूआर लिखें और एसटी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो एसटी लिखें। यूआर और एसटी वर्ग के अलावा ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस वर्ग में सीट नहीं है, किंतु यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जर्नल यानी यूआर वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। वेदर कास्ट सर्टिफिकेट अवेल, यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो यहाँ पर यस लिखें, वरना यहाँ पर नो लिख दें। उसके बाद कॉलम नंबर 8 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद 9 नंबर कॉलम में 20 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह आपको लिख देना है। लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि एक्स सर्विसमैन है तो आपकी सेवा कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो गई है वह लिखनी है। सिविलियन आवेदक है तो यहाँ पर नो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडियन लिखना है। नेशनलिटी में, जेंडर में पुरुषों को मेल और महिलाओं को फीमेल लिख देना है। कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। कॉलम नंबर 14 में आपको अपनी मैट्रिकुलेशन का विवरण देना है। कौन से सन में आपने मैट्रिक परीक्षा पास की है, कितने नंबर आपके 10वीं में आए, कितने में से आए, क्या आपका प्रतिशत रहा, कौन सा आपका बोर्ड था, वह सब आपको लिखना है। कॉलम नंबर 15 में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस की इशूइंग अथॉरिटी, लाइट मोटर व्हीकल की आपकी वैलिडिटी, इसी तरह से हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की वैलिडिटी आपको लिख देनी है। इसी तरह से कॉलम नंबर 16 में आपको लाइट मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस डालना है कि कब से कब तक का अनुभव है आपका, किस संस्थान या कंपनी में आपका अनुभव है। इसी तरह से यहाँ पर आपको एचएमवी का अनुभव डालना है कि किस तिथि से और किस तिथि तक आपका अनुभव है, किस कंपनी या फर्म में आपका यह अनुभव रहा है। उसके बाद कॉलम नंबर 17 की बात करें तो इसमें आपको नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म लिख देना है। कॉलम नंबर 18 में आपको अपनी फीस की डिटेल देनी है। फीस पेड यस या नो, जिस पोस्ट ऑफिस में आपने फीस दी है वह, उसका नाम, आपकी फीस का रसीद का नंबर क्या रहा, आपकी डेट ऑफ पेमेंट क्या थी, वह सब आपको यहाँ पर लिख देना है। डॉक्यूमेंट जो आपको इसके साथ लगाने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जो आप लगा रहे हैं उसमें यस पर टिक कर दें, जो नहीं लगा रहे हैं उसमें नो पर टिक कर दें। साइन ड्यूली एप्लीकेशन फॉर, यस पर आपको टिक करना है। इस बॉक्स में सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपने फॉर्म पर लगा दिया है तो यस पे टिक कर देना है आपको। 10वीं की मार्कशीट आप लगा रहे हैं, यस पर आपको टिक कर देना है। जाति प्रमाण पत्र लगाया है तो यस पर टिक करना है, वरना नो पर टिक करना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है तो नो पर ही टिक रहेगा। लाइट मोटर व्हीकल और एचएमवी यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस लगा दिया है तो यस पर टिक करना है आपको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यस पर टिक करना है। इसके अलावा यदि आपके पास अन्य कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन है आप तो यस पर टिक करना है, और सिविलियन आवेदक हैं तो फिर आपको नो। 1 फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड पर आपको यस पर टिक करना है। आप फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड भी भेज सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड भी भेज सकते हैं। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। डेट प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम और तिथि डाल देनी है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पर सिग्नेचर कर देना है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन है। यदि आप इनसे संबंधित है तो आपको इसको भर देना है, वरना आपको यह नहीं भरनी है। नाम लिखना है सिर्फ, डेट प्लेस डालना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। यह आपका एक्सपीरियंस का परफॉर्म है जो आपको
जिस भी कंपनी में या जिस भी फर्म में या जिस भी संगठन में आपने काम किया है उसके लेटर हेड पर इसी एक्सपीरियंस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। उसके बाद आगे बात करें तो आपके चालान की है, यह आपका 3 कॉपी में चालान है जो आपको भर लेना है। तीनों कॉपियां एक जैसी ही हैं, एक आपकी कैंडिडेट कॉपी है, एक पोस्ट ऑफिस कॉपी है और एक आपको जो भेजनी है CPMG कॉपी वह है। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन यानी कि एप्लीकेशन फीस फॉर द पोस्ट ऑफ कार ड्राइवर लिख देनी है। पेमेंट वाले पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है, 100 रुपये आप भुगतान कर रहे हैं, किस तिथि को आप भुगतान कर रहे हैं वह लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है। इसी तरह से तीनों आपको यह चालान की कॉपियां भर देनी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।